6 लोगों के साथ 2 ही दिक्कतें हैं बस। पहली, इन्हें पता ही नहीं है कि ये अच्छे हैं। ये लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये लोग अच्छे हैं। और दूसरा, इन्हें बाउंड्री सेट करनी नहीं आती। अब इन्हें बाउंड्री सेट करनी नहीं आती तो सब इनका फ़ायदा उठा के जाते हैं और इन्हें लगता है कि दिक्कत ये है कि ये अच्छे हैं, इसलिए सब इनका फ़ायदा उठाते हैं और अब इन्हें बदतमीज़, रूड और कोल्ड बनना है। नहीं, दिक्कत ये नहीं है कि आप अच्छे हो, दिक्कत ये है कि आपको बाउंड्री सेट करनी नहीं आती। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कैसे आपको आपके हार्ट को और आपकी काइंडनेस को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि आप जैसे लोगों की इस दुनिया को सख्त ज़रूरत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम। आप लोग ये बात समझो कि प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप अच्छे हो, ये हमारी मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी मेन दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि आप लोग ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि आप लोग अच्छे हो और आप लोगों को बाउंड्री सेट करना नहीं आता। मुझे तो आज तक ये बात समझ ही नहीं आई, जो इस दुनिया में बदतमीज़, बेकार, वाहियात लोग होते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा ही इस दुनिया में कोई नहीं है। और जो लोग जेन्युइनली अच्छे होते हैं वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं होते कि वो अच्छे हैं। आपका ये मानने में क्या जाता है कि आप अच्छे हो? जो लोग बेकार हैं, बदतमीज़ हैं, वाहियात हैं, रूड हैं, जब वो इस घमंड में घूम सकते हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं है, तो आप लोग एटलीस्ट ये बात मान तो सकते हो ना कि आप अच्छे हो। द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट कि आप अच्छे हो, 50% जंग तो वहीं ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपने मान लिया है कि आप अच्छे हो, और अब आप अच्छे हो तो आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो आपके पास खुद को प्रोटेक्ट करने का एक ही ऑप्शन है, अपनी बाउंड्री सेट करना। आप समझ रहे हो? दिक्कत इसमें कभी थी ही नहीं कि आप अच्छे हो। आई नो सोशल मीडिया और कंटेंट इन जनरल ने हम सब के दिमाग में ये नैरेटिव फीड कर दिया है कि अगर आप अच्छे हो तो सब आपका फ़ायदा उठा के जाएंगे। अगर आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो आपको सेल्फिश होना ही पड़ेगा, आपको बदतमीज़ होना ही पड़ेगा, आपको रूड होना ही पड़ेगा, दिल से किसी से प्यार मत करो, डू नॉट गेट योर हार्ट इन्वॉल्व्ड। ये सब क्या बदतमीज़ी है? दिक्कत ये थोड़ी है कि आप अच्छे हो, दिक्कत ये है कि आपको बाउंड्री सेट करना नहीं आता। आपको ये नहीं पता कि किसके साथ अच्छाई दिखानी है और किसके साथ नहीं दिखानी। आपको ये नहीं आता कि किसको कितनी अच्छाई दिखानी है और किसको कितनी अच्छाई नहीं दिखानी। ये दिक्कत है। ये दिक्कत कभी नहीं थी कि आप अच्छे हो। जो भी कंटेंट आप और मैं कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी शेप और फॉर्म में, उसमें ज़्यादातर टाइम यही सिखाया जा रहा है कि अगर आप अच्छे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, अगर आप काइंड हो, अगर आप दिल से प्यार करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, आपका तो फ़ायदा उठाया जाएगा, आपको तो सेल्फिश बनना है, आपको तो बदतमीज़ बनना है, आपको तो रूड बनना है और आपको तो कोल्ड बनना है। मतलब आप सोचो ना, कोल्ड होने को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है ना कि आप तो डिटैच हो, आप तो कोल्ड हो, आपको तो कोई यूज़ नहीं कर सकता। सब वाहियात बना है। अच्छा होना आपकी कमी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है। आपके जैसे लोग इस दुनिया में हैं ही कहाँ, अब बचे ही कितने हैं। तो आप जैसे लोगों की तो इस दुनिया को सख्त ज़रूरत है। दिक्कत ये नहीं है कि आप अच्छे हो, दिक्कत ये है कि आपको बाउंड्री सेट करनी नहीं आती। आप सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट करते हो, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी अच्छाई दिखाने से पहले थोड़ा सोचना है कि किसको कितनी दिखानी है, किसको कब दिखानी है और किसी को बिल्कुल नहीं दिखानी। समझे? पॉइंट नंबर 2, योर काइंडनेस इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड एवरीबडी रिमेंबर्स हाउ यू ट्रीटेड देम। आप लोगों ने ये बात सोच भी कैसे ली कि आपकी काइंडनेस आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है? इन नाउ डेज एज इन वर्ल्ड, जब हर कोई कोल्ड होता जा रहा है, जब हर कोई सेल्फिश होता जा रहा है, जब कोई भी दिल से प्यार नहीं कर रहा है, जब कोई भी दिल से फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है, जब कोई भी बिना मतलब के अपने लव्ड वंस को कॉल नहीं कर रहा है, उस टाइम पे यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो बिना किसी रीज़न के अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कॉल लगाता है या मैसेज करता है और पूछता है, भाई तू कैसा है, बहन तू कैसी है, और आपको लगता है कि ये आपकी वीकनेस है। एक्सक्यूज़ मी सर, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दिस इज़ व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव। आप लोगों को कोई अंदाज़ा भी है कि आपकी कंपनी में लोग कितना ज़्यादा लव्ड फील कर सकते हैं? और हो सकता है आपके जीवन के इस पड़ाव पर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि मैं सबको इतने प्यार से ट्रीट करती हूँ, सबको इतने काइंडनेस से ट्रीट करती हूँ, पर कोई मुझे उस चीज़ को नोटिस नहीं करता, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, हो सकता है कि लोग आपका नाम भूल जाए, पर लोग ये कभी भी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसे ट्रीट किया। आप भी तो नोटिस करते हो ना कि हर कोई आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। तो
तो सामने वाला भी नोटिस करता है कि आप उसे कैसे ट्रीट कर रहे हो। कोई याद नहीं रखता कि आपका नाम क्या है, आपने क्या पहना था, आपके बाल कैसे थे, आपकी नेल पॉलिश का कलर क्या था, आपकी क्या एक्सेसरीज थी, कोई याद नहीं रखता। आपका नाम भूल जाएंगे लोग, बट ये नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसे ट्रीट किया। कोई ये नहीं भूलता कि आपने उन्हें कैसे फील कराया, कोई भी नहीं भूलता, ठीक है। अब वो सामने से ऐसा बोले या ना बोले, बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, पर हर कोई ये बात को नोटिस करता है। और दूसरा, एक बात बताओ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मेरा आपसे क्या ही मतलब है। तो ट्रस्ट मी, आपके जीवन में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, जब हर कोई आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करेगा, आपके एफर्ट्स को नोटिस करेगा। क्योंकि ऐसा होता है, लोग हर चीज़ नोटिस करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने उस चीज़ को एक्सप्रेस करे या ना करे, पर साइलेंटली तो उस चीज़ का उन्होंने नोट बनाया ना कि आप एक अच्छे इंसान हो, कि आप कितने काइंड हो। तो फिर आपके एफ़र्ट्स कहीं भी वेस्ट नहीं जा रहे हैं। हर कोई नोटिस करता है और हर किसी को अच्छा लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप प्यार से बात करो, जिसको आप काइंडनेस से ट्रीट करो और उसे ये बात बुरी लगे। और अगर कोई ऐसा है तो दे क्लियरली नीड सम हेल्प। तो आप जो सबको इतने प्यार से ट्रीट कर रहे हो, सबको इतने काइंडनेस से ट्रीट कर रहे हो, सबकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो एफ़र्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं। और तीसरा, काइंड होना और रिस्पेक्टफुल होना, ये आपके कोर नेचर का पार्ट है। अगर आप इस चीज़ को सप्रेस करोगे तो आप अपने जीवन में खुश नहीं हो पाओगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं भी रूड बन जाती हूँ, मैं भी कोल्ड बन जाती हूँ, मैं भी बदतमीज़ बन जाती हूँ, तो इस चीज़ से आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। आपको अपने जीवन में खुशी तभी मिलेगी जब आप अपने ट्रू नेचर में रहोगे। और जैसे ही आप अपना ट्रू नेचर छोड़ दोगे और कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश करोगे, आपको उस चीज़ में कभी खुशी मिलेगी ही नहीं। तो आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि काइंड होना, अच्छा होना आपकी वीकनेस है। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड आई एम टेलिंग यू दैट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट एनी ह्यूमन, कि वो अच्छे हैं। पॉइंट नंबर 3, बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड स्टिक टू योर मॉरल्स एंड एथिक्स। आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो कि आपकी फैमिली ने या आपके पेरेंट्स ने आपको जो भी मॉरल्स और एथिक्स सिखाए हैं वो सही है। आपकी अपब्रिंगिंग में जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई, जो भी मॉरल्स आपको दिए गए, वो ही सही तरीका है अपना जीवन जीने का। बट फिर भी कभी ना कभी सोशल मीडिया या कंटेंट इन जनरल को देखकर हमारे मन में डाउट आता है। क्यों? क्योंकि आजकल तो जो कंटेंट क्रिएटर्स गालियाँ दे रहे हैं, या अगर किसी फॉरेन जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ लड़कियों को हिंदी में कुछ भी जाकर बोल रहे हैं, बड़ों के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनको कूल समझा जा रहा है। और कभी ना कभी आपके दिल में ये थॉट तो आएगा ही भाई कि ज़्यादातर जनता जब इन्हें इतना सपोर्ट कर रही है, इन्हें कूल बोल रही है, इनके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रही है, तो कहीं मैं ही तो अनकूल नहीं, कहीं मेरे ही अंदर तो कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डीप डाउन इन योर हार्ट आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। अगर सारी दुनिया भी किसी गलत चीज़ को सपोर्ट करे तो वो सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। अपने से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना वो गलत ही है। किसी फॉरेन लैंड में जाकर वहाँ की लड़कियों को हिंदी में कुछ उल्टा फुल्टा बोलना वो गलत ही है। उस पर हंसना, उस पर खी करना, उसमें कूल होने वाली क्या बात है, वो गलत ही है ना। मतलब आप सोचो ना कि हमारी जनरेशन का कंटेंट इतना ज़्यादा ख़राब है, हमारी जनरेशन का जीने का तरीका इतना ज़्यादा ख़राब है कि पीपल से दैट आई डोंट बिलोंग टू दिस जनरेशन। क्या जनरेशन है हमारी? जो लोगों से बदतमीज़ी करती है, सड़कों पे गालियाँ देती है, जिसको अपने से बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसको चिल्लाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, जिसने रिलेशनशिप के नाम पे पता नहीं कितने सारे एक्सपेरिमेंट करके पता नहीं कौन कौन से शब्द निकाल दिए हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि लोग बोलते हैं आई डोंट बिलोंग टू दिस जनरेशन। ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत शर्म की बात है, ठीक है। तो जिन कंटेंट क्रिएटर्स को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कूल है, वो कोई कूल नहीं है, वो फूल है। तो स्टिक टू योर मॉरल्स एंड एथिक्स। और एक समय ऐसा आएगा जब लोग ऐसे कंटेंट को कॉल आउट करना शुरू कर देंगे, जब लोग ऐसा बोलना शुरू कर देंगे कि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो बेकार, बदतमीज़, वाहियात है और आप ऐसा कंटेंट मत बनाओ। तो आपको किसी की भी बातों में आके इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, डीप डाउन आपके हार्ट में ये बात है कि मुझे जो बचपन में सिखाया गया है, मेरी फैमिली ने जो अपब्रिंगिंग दी है वो ही सही है। स्टिक टू दैट। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर पूरी दुनिया भी एक गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही है और आप अकेले खड़े हो अपने मॉरल्स के और एथिक्स के साथ, फिर भी आप ही सही रहोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट को पॉपुलैरिटी मिल रही है तो वो सही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो गलत है वो गलत ही रहेगा।
फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक है, कितने लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग उस कंटेंट पे कमेंट कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गलत है वो गलत ही रहेगा। और बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड भाई, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपका कोई ओपिनियन है बट किसी ने आपको आकर कुछ बोला और आपका वो ओपिनियन चेंज हो गया। ये क्या बात हुई? इंसान बस एक ही तरीके से ग्रो करता है, वो है कि आप यहाँ पे अपने जीवन में हो, आप पे कोई माइंडसेट है, आपका कोई बिलीफ है, पर जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, आपके जीवन में बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे और उस एक्सपीरियंस के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार जो मैं यहाँ सोच रहा था ना वो थोड़ा गलत है और मुझे वो सोच को चेंज करना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। इसी को रियल ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ ये नहीं होती कि आप कुछ सोच रहे हो पर कोई चीज़ पॉपुलर हुई और आपने अपनी सोच बदल दी, या आप कुछ और सोच रहे थे और कोई इंसान आपके जीवन में आया और उसने आपको एक बात बोली और आपने अपनी सोच बदल दी। ये क्या बात हुई? तो आप खुद पर विश्वास रखो। जो लोग सबके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, सड़कों पे गालियाँ दे रहे हैं, फॉरेन लैंड में जाकर वहाँ की लड़कियों को हिंदी में उल्ट पुल्ट चीज़ें बोल रहे हैं, उनके दिल में तो कभी ये डाउट नहीं आता कि वो गलत कर रहे हैं, उनके मॉरल्स गलत हैं। तो आप जो सबको इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है, सबकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, सबको इतने काइंडनेस से ट्रीट कर रहा है, उसके मन में भी ये डाउट कभी नहीं आना चाहिए कि वो गलत है या वो अनुकूल है। समझे? पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट नोटिसिंग सामने वाले के एफर्ट्स एंड स्टार्ट सेइंग नो। अब तो आपने सारी कहानी सुन ली, अब आपको ये भी पता चल गया कि दिक्कत ये है कि आपको बाउंड्री सेट करनी नहीं आती। तो अब आप बाउंड्री सेट करोगे कैसे? आपका पहला स्टेप यही है कि आप सामने वाले की एफर्ट्स नोटिस करोगे। सब कुछ भी, कहीं भी, नई फ्रेंडशिप है, नया रिलेशनशिप है, जो कुछ भी, आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो, ठीक है, आपने एक स्टेप बढ़ाया, आपने काइंडनेस का, फ्रेंडशिप का, प्यार का, जो भी है एक स्टेप बढ़ाया, बस अब रुक जाओ, बस आपका काम अब यहीं ख़त्म हो गया। अब आप सामने वाले को नोटिस करो कि क्या वो स्टेप बढ़ा रहा है, क्या वो आपके लिए कुछ कर रहा है। अगर वो कुछ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी आगे स्टेप बढ़ाओ। बट अगर वो कुछ स्टेप नहीं ले रहा है तो आपको लॉन्ग जंप लेकर सारे स्टेप्स खुद से नहीं करने। स्टार्ट नोटिसिंग सामने वाले के एफर्ट्स। एक बार बैठ के नोटिस तो करो कि कौन आपके लिए कितना कर रहा है, कौन आपका साथ दे रहा है। आपको जब ज़रूरत है वो आ रहे हैं? नहीं। आपको जब ज़रूरत है क्या वो आपका कॉल उठा रहे हैं? नहीं। क्या वो पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं? हाँ। क्या वो आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं? ऑब्वियसली। तो आपको उनके साथ नहीं रहना। आप समझो, आपके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट ही यही है कि आप उन लोगों के साथ घूम रहे हो जो आपके लिए कुछ नहीं करते, इसीलिए आपको तकलीफ़ हो रही है। जैसे ही आप अपना फ्रेंड सर्कल या जो भी आपका सर्कल है उसे चेंज करोगे और उन लोगों के साथ घूमना शुरू करोगे जो आपके लिए इक्वली एफर्ट्स दे रहे हैं, आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, आपको कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो बैठो, अभी बैठो और देखो कि कौन आपके लिए कितना कर रहा है। अच्छे होने का मतलब ये कभी भी नहीं था कि आप औरों के लिए करते ही जाओ, 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 करते ही जाओ और फिर बुढ़े हो जाओ। अच्छे होने का अर्थ ये था कि आप एक स्टेप लो, आप पहले काइंडनेस दिखाओ, आप पहले प्यार दिखाओ, और अगर कोई आपको काइंडनेस और प्यार नहीं दिखा रहा है तो स्टेप बैक और अपने आप को प्यार दिखाओ, अपने आप को काइंडनेस दिखाओ और उनसे रिश्ता ख़त्म करो। आपको ये बात समझ में आ रही है? जो आपको कॉल कर रहा है आप भी उन्हें कॉल कीजिए, जो आपके साथ मिलने के प्लान बना रहा है आप भी उनके साथ मिलने के प्लान बनाइए। जो आपको वीडियो कॉल कर रहा है आप भी उन्हें वीडियो कॉल करिए, जो आपको मैसेज कर रहा है आप भी उन्हें मैसेज करिए, जो आपको बर्थडे पे 12 बजे विश करते हैं आप भी उसे बर्थडे पे 12 बजे विश करिए। जो आपके साथ जैसा कर रहा है आपको बस उतना ही करना है, बात ख़त्म। और जो आपकी काइंडनेस और प्यार है उसका अर्थ ये है कि अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो आपको उसको प्यार भरे सीधे साधे शब्दों में समझाना है कि देखिए, अगर आप इस तरीके से बात करते रहेंगे और अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो मैं और आप दोस्त नहीं रह सकते। बात ख़त्म। किसी पे चीखना नहीं है, किसी पे चिल्लाना नहीं है, किसी को साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, किसी को कोई गाल कुछ करना ही नहीं है। आपको बस सीधे सादे शब्दों में बोलना है कि अगर आपका ये बिहेवियर कंटिन्यू रहा तो आपका मेरा ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सकता। बात ख़त्म, ठीक है। और स्टार्ट सेइंग नो, है ना। जब भी आपके पास कोई कॉल आए और लोग बोले कि मुझे इमरजेंसी है, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरे पैसों की ज़रूरत है, मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे तेरे टाइम की ज़रूरत है, मुझे तेरे पेशेंस की ज़रूरत है, आप एक स्टेप पीछे लो और सोचो कभी इन्होंने आपकी हेल्प करी, कभी ये आपके काम आए। आपको भी तो आपके जीवन में इमरजेंसी आई थी तभी आपसे मिलने आए, नहीं तो आपको भी इनकी सहायता नहीं करनी। और ये सब वो लोग हैं जिनको आप बहुत बार मौका दे चुके हो, फिर भी हमेशा इन्होंने आपको डिसअपॉइंट ही किया है ना। हाँ आई नो, किया है ना।
फिर इन्हें दोबारा और मौका देने की ज़रूरत नहीं है। बस बाउंड्री सेट करना है, इतना ही ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ईंटें लेनी है, सीमेंट लेनी है और फिर एक दीवार सेट करनी है और फिर बाउंड्री बनानी है। नहीं, जो आपके लिए जितना कर रहे हैं आपको उसके लिए उतना ही करना है। और अगर आप किसी को आप मुंह पे ना नहीं बोल सकते तो अपना थोड़ा टाइम ले लो। कोई आपको कॉल कर रहा है कि बहन मुझे तेरी ज़रूरत है, आप बोलो कि चल मैं तेरे को कॉल करके बताती हूँ, मैं तेरे को बताती हूँ मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ या नहीं। फिर बैठो, फिर एनालाइज करो कि इस इंसान ने कभी आपकी मदद करी या ये बस मतलब ही है। तो जिस हिसाब का आपको आंसर मिले, अगर आपको मिले कि ये मतलब ही है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। इतनी वीडियो देख ली है पूरी आपने, समझे। पॉइंट नंबर 5, हैव सम पेशेंस एंड आई प्रॉमिस यू विल फाइंड पीपल लाइक यू। अभी ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ सब बस आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके आजू बाजू कोई अच्छा इंसान ही नहीं है, सब आपको बस यूज़ करके जा रहा है, किसी को आपके ओर पड़ी नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया ही ऐसी है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े पेशेंस रखो एंड यू विल फाइंड पीपल लाइक यू। इस दुनिया में भले ही अच्छे लोगों की तादाद थोड़ी कम है बट है। अगर आप वेट करोगे और ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करोगे तो यू विल फाइंड पीपल हु आर लाइक यू। हर किसी को अपने जैसे लोग मिलते हैं, एक क्रिमिनल को भी अपने जैसे क्रिमिनल मिल जाता है ना, तो आपको भी आपके जैसे अच्छे लोग मिलेंगे। और फिर अगर आपका वो एक दोस्त हुआ ना अच्छा, बस एक, आपको और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 10 लोगों के ग्रुप के साथ हैंग आउट करो और मतलब 15 लोगों के साथ ट्रिप पे जाओ। नहीं, एक बंदा भी आपको जीवन में ऐसा मिल गया ना जो आपके जितना काइंड है, आपके जितना रिस्पेक्टफुल है, आपके जितना प्यार करता है, बात ख़त्म। बट वो अच्छे लोग आपको तब मिलेंगे जब आपके जीवन में उनके लिए जगह होगी। जब आपके जीवन में सब ऐसे ही लोग भरे हैं, जब आपको यूज़ करके जा रहे हैं और ये सब, तो आपके पास अच्छे लोगों के लिए स्पेस ही कहाँ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पहला स्टेप यही है कि अपने जीवन में अच्छे लोगों के लिए जगह बनाओ। अपने सारे उल्टे पुल्टे लोगों को अपने जीवन से निकालो, अपने सब दोस्तों को अपने जीवन से बाहर निकालो जो बस आपको यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो आपके जीवन से बाहर निकल जाएंगे तभी तो स्पेस बनेगी वैसे लोगों के लिए जो आपसे प्यार करेंगे, समझे। और लास्टली मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छे इंसान हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। आपको क्या दिक्कत है ये मानने में कि आप अच्छे हो? क्या ही जा रहा है आपका? आप एक अच्छे इंसान हो, एक्सेप्ट दैट। और वो अच्छाई, आपका काइंडनेस आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।